इस शहर में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहती हो, साथ में बीजेपी के बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहते हो। शहर के सरकारी हॉस्पिटल का चमक धमक होना चाहिए ना, लेकिन नहीं। विडंबना देखिए, जरा इस तस्वीर को देखिए। बेतिया के जीएमसीएच हॉस्पिटल है, वो जगह जहां जिंदगी बचाने का दावा किया जाता है, लेकिन हालात देखकर लगता है कि यहाँ जिंदगी बचाना तो दूर, इंसान का रहना जीना मुश्किल है। सोचिए, जिस जगह से आपको एक्सरे या सीटी स्कैन जैसी रिपोर्ट मिलता है, उस दरवाजे का सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, वहां पे पहरेदारी कर रहा है एक कुत्ता नहीं, कई कुत्ते कर रहे हैं। एक नई कुत्ते की सिक्योरिटी गार्ड बना दी गई है। यही नहीं, आसपास में कुत्तों की मल फैली हुई है। कि कुत्ते की मल नहीं है, ना जाने क्या क्या चीज का मल है। अस्पताल के प्रशासन का शायद साफ सफाई से मतलब ही नहीं है। इस बिल्डिंग के पीछे देखिए, मैं यहाँ पर गया वीडियो बनाने, लेकिन मैं वहां पर सोचा कि लाइव बोलूंगा, लेकिन नहीं बोल पाए। इतनी बदबू थी कि मैं वहां पर खड़ा रहकर वीडियो नहीं बना पाया। मुझे नाक की पकड़ के एक हाथ से मोबाइल यूज करके तब वीडियो बनाना पड़ा। आप तस्वीर में सीधा देखिए किस तरह से यहाँ पर सुअर कुत्ते यहाँ पे अपना चारा ढूंढ रहे हैं। ये गलती किसकी है? सवाल ये प्रशासन से पूछा जाता है, ये सवाल हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से पूछा जाना चाहिए। जहाँ पे जिंदगी बचाने की बात तो होती हो, वहां पे गंदगी फैली गई है। मैं आपको अंदर भी ले चलता हूँ, इसी एक्सरे और सीटी स्कैन की बिल्डिंग में। आप वहां पर देखिए किस तरह से वॉशरूम जो है, जहाँ पे पेशेंट जो है, मरीज जो है, वहां पर इलाज कराने जाते हैं, वहां पर भी हालात ऐसा ही है, इससे बदतर भी है। पानी लगी हुई है नीचे वॉशरूम में, पूरा काला काला अंधेरा लाल पीला हो रखा है। अंधेरे का टाइम है, इसलिए वीडियो की क्वालिटी सही नहीं होगी, लेकिन गौर से देखिए, इतनी बदबू, साफ सफाई नहीं है। शायद अगर आप बेतिया से हो तो बेतिया में सीटी स्कैन वगैरह कराने गए होंगे तो इस तस्वीर को देखे होंगे। नहीं देखे तो जाकर देखिए, ऐसा ही हाल मिलेगा आपको। विडंबना है यहाँ के मैनेजमेंट का, मजाक बनाकर रख दिया है। सोचिए जरा, सवाल यह है कि क्या अस्पताल में सुअर और कुत्ते जैसे जानवर रहने चाहिए? नहीं ना। मैं जमीन पर दिखा रहा हूं आपको, जमीन पर आप देखिए कि किस तरह से उनकी मल फैली हुई है, काले काले। इसके अलावा आपको ले चलता हूं हॉस्पिटल में, जहां पे मरीज रहते हैं, वहां का वॉशरूम आपको दिखाता हूं। चलिए दिखाता हूं आपको। यह अस्पताल का वॉशरूम, टूटा हुआ शीशा, सड़ा हुआ दरवाजा और ऐसे बदबू की हुई। मरीज यहाँ आए तो बीमारियों से और बीमार होकर लौटे। क्या यही है स्वास्थ्य सुविधा जिसके लिए सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया था इस अस्पताल पर? ये तो हो गया। अब डस्टबिन का हालात देखिए, मरीज के खुले कमरे के बाजू में डस्टबिन रखा गया है। इसे सफाई पता चलता है कि सफाई के कागजों पे होती है, न कि असल में। मैं आपको और गहराई से बता रहा हूं। देखिए डस्टबिन में, देखिए डस्टबिन जो प्लास्टिक है, जिसको कचरा के साथ निकाल कर रखना चाहिए था, वहां पे क्या हुआ है कि डस्टबिन के प्लास्टिक को उसी में रख दिया गया है, वहां से सिर्फ कचरा निकाला गया है। आप गौर से देखिए कि उसमें किस तरह से बदबूदार पानी है, उसमें गंदे पानी है उसमें। मतलब प्लास्टिक तक की भ्रष्टाचारी हो रही है। मतलब कि जो प्लास्टिक बचाकर जिंदगी मार रहे हैं, इस कदर के भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पर। हॉस्पिटल के दरवाजे से लेकर दीवार तक गुटखा खा कर लोगों ने दस्तान लिख दिया है। ये सवाल है कि अंदर कि कैसे गया गुटखा खाने वाला, गुटखा अंदर कैसे गया, जबकि सिक्योरिटी गार्ड होनी चाहिए, जबकि जांच पड़ताल होनी चाहिए। देखिए आप कि एक जगह नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, फुटेज देखिए, कई जगह है ऐसे गुटके। आप दरवाजे पे चले जाइए, आप पे सीढ़ियों पे चले जाइए, सीढ़ियों के दरवाजे पे चले जाइए, आप पे जहाँ पे मरीज रहते हो उसके गेट पे चले जाइए। मतलब हर जगह आपको गुटके के लाल दस्तान मिलेंगे। ये महिलाओं के कपड़े अस्पताल के सीढ़ी के रेलिंग पर टंगे हुए हैं। ये है अस्पताल के साफ सुथरा अस्पताल की हकीकत है। तस्वीर देखिए साफ तौर पे, ये किस तरह से ये कपड़े होंगे। आप सोचिए जरा, मरीज के कपड़े होंगे, उस मरीज के बीमारी, मतलब कीटाणु, बैक्टीरिया, न जाने क्या क्या फंगस वगैरह उस कपड़े में गए होंगे, और वहां से आम पब्लिक का आना जाना है। क्या बीमारी फैलेगी कि नहीं फैलेगी? मतलब सारा का सारा प्रशासन की गलती है, यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। आपको और चीजें दिखा रहा हूँ, जरा गौर से देखिए। सीढ़ी से पानी टपक रहा है, पूरा फर्श फिसलन से भरा हुआ। अगर कोई मरीज यहाँ, महिला या कोई बुजुर्ग भी यहाँ से गुजरे तो सीधा पैर टूटने का तय है। सोचिए जरा कि किस तरह से पानी सीढ़ी पर फैली हुई है, साफ सफाई नहीं है। आखिर पानी आएगा, सवाल ये भी है। तो आपको दिखा रहा हूँ एक तस्वीर,
जहां पर पानी फैलाई जा रही है ताकि लोग हॉस्पिटल में आए, उनका पैर टूटे और फिर हॉस्पिटल में ही रह जाए। देखिए इस तस्वीर को देखिए किस तरह से पानी ऊपर से गिर रहा है टैंक से। टैंक भर गया है लेकिन उसको बंद करने वाला कोई नहीं है। सोचिए जरा, यही पानी जब गिरता है तो फिर सल भरी हो जाती है। छत पर देखिए किस तरह से बाढ़ सा आ गया है, किस तरह से पानी फैल रही है, उस पानी से गंदा कीड़ा जन्मेगा। सोचिए जरा, प्रशासन कहाँ है? प्रशासन कहीं पे नहीं दिख रहा है। प्रशासन के मैनेजमेंट या हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेजमेंट कहीं पे नहीं दिख रहा है। शायद एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट प्रशासन सब आंख मूंद कर बैठे हुए हैं अंधेरे नगरी चौपट राजा की तरह। यही नहीं, आपको और चीजें दिखाता हूं। बेड टूटा हुआ है, देखिए जिस बेड पर मरीज को अच्छे तरह से रखना चाहिए वहां पर बेड टूटा हुआ है। बेड जो है वो फटी हुई है, मतलब किसी भी हाल से सही नहीं है। बेड की हालत भी खराब है, छत से पानी टपक रही है, छत पे पानी जमाया जा रहा है, सीढ़ियों पे महिलाओं के कपड़े टांगे जा रहे हैं, दीवारों पे थूका जा रहा है। बेड टूटे हैं, फटे हुए हैं। जिस तरह से ये बेड है उस तरह से दीवार पर मोटी धूल की परत है। यह अस्पताल है या खंडहर? सोचिए जरा, जहां पे मरीज रहते हो वहां पर धूल जमी हुई है, इतनी मोटी। मेरी उंगलियों में आपको दिखा रहा हूं, आप मेरे विजुअल्स को देखिए, जहां पर मेरे हाथों में मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूं कि किस तरह से यहाँ धूल जमी हुई है, मोटी मोटी धूलें। सोचिए जरा, यानी कई महीनों सालों से सफाई नहीं होगी तब न जमी हुई है जी। बताइए, ये है अस्पताल का हाल। उसके आगे मैं आपको बता रहा हूं, ये मरीज के घर वाले हैं जो स्ट्रेचर ढूंढ रहे हैं मरीज को उनके बेड तक पहुंचाने के लिए। लेकिन सोचिए जरा, इनको स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है। ये स्ट्रेचर मिला भी इनको तो वो स्ट्रेचर टूटा हुआ था। स्ट्रेचर ढूंढ रहे हैं कब से? बहुत लगभग 1 घंटा हो गया। कोई नहीं साथ दे रहा है? कोई बता रहा है, स्टाफ कोई नहीं है। स्टाफ कोई बात तो बताता है तो बाहर है, बाहर जाता है तो नहीं मिलता है, ऊपर भी नहीं मिलता है, कोई और नहीं। विडंबना देखिए, इस अस्पताल के ठीक सामने बेतिया के सांसद हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, भाजपा के नेता हैं। यानी संसद के चौखट तक जाने वाली आवाजें भी यहाँ की गंदगी और बदबू को नहीं रोक पाई। सवाल उठता है कि क्या सांसद जी ने कभी खिड़की से बाहर झांक कर देखा कि उनके इलाके के मरीज कैसे, उनकी सामने जो हॉस्पिटल है उसका हालात कैसा है? लेकिन नहीं, ये सांसद महोदय क्या करेंगे? उनके घर के सामने रोड सही नहीं है, उनके घर के सामने हॉस्पिटल के सामने नजदीक में जो नाला है वो खुला हुआ है, गंदी गंदी पानी वहां पे गंदगी पानी है वहां पर जमी हुई है। सोचिए जरा, जिस सांसद के घर के सामने नाला खुला हो और रोड सही नहीं हो, वो सांसद क्या जाएगा यहाँ पर देखने? क्या जाएगा ये अपने मरीजों को, अपने इलाके के जो वोटर्स हैं उनके हालात को देखने? सोचिए जरा, इस तरह से यह संसद का हाल है। जीएमसीएच हॉस्पिटल जिस पर सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च हुआ, अब जनता की जिंदगी से खिलवाड़ का मैदान बन चुका है। यहाँ इलाज नहीं, लापरवाही मिलती है, यहाँ सुविधा नहीं, तड़प मिलता है। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या हमारी जान इतनी सस्ती है कि सरकार और प्रशासन इसे ऐसे अस्पतालों में दांव पर लगा रहे हैं? और कब तक जनता का अपमान होगा? इस तरह की गंदगी और बदइंतजामी से अस्पताल में कई तरह की गंभीर बीमारियां फैल सकती है। खान पान, रहने सहने, मलमूत्र के संक्रमित पानी से डायरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, हैजा हो सकता है, हेपेटाइटिस ए हो सकता है, डेंगू, मलेरिया, टीवी और स्किन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन के भी हो सकते हैं, निमोनिया हो सकता है। इस तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती है। सोचिए जरा, इस तरह से अस्पताल में होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है वो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और संजय जायसवाल को टैग कीजिए कि अस्पताल में किस तरह से गंदगी फैलाई जा रही है और एक के सांसद के घर के सामने जो अस्पताल है उसकी हालात क्या है, उसके सामने, उस घर के सामने रोड की हालात क्या है, नाले खुले हैं। इस सब पे सवाल कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।